ये सप्तऋषि थे कौन? सप्तऋषि आरती हम लोग करते हैं तो हम लोगों को कैलाश दर्शन होता है, शिव के नटराजा स्वरूप का दर्शन होता है। जिस समय वह आरती अपने चरम पर पहुंच रही है महादेव को, उस समय लग रहा है कि हाँ कैलाश पर भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं नटराज स्वरूप में। कि जो विश्वनाथ जी का दर्शन आज के समय में हम लोग करते हैं, यह मूल काशी विश्वनाथ नहीं है। औरंगजेब ने जब यहाँ पर मुसलमानों ने आक्रमण किया, टाइम में आक्रमण करके उस मंदिर को विध्वंस किया, और विध्वंस भी ऐसा किया कि वो 3 हिस्सा विध्वंस किया, 1 हिस्सा छोड़ दिया और उस पर मस्जिद का गुंबज बना दिया। वह गुंबज बनाने से वह हमेशा हम लोगों को मुंह चिढ़ाता है धर्म में कि ये देखो तुम्हारा प्राचीन मंदिर था, सामने प्रमाण है उसकी दीवार, मगर तुम इसको देखते रहो, कुछ कर नहीं पाओगे। काशी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने, मनीषियों ने आकर के तपस्या किया। काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। Welcome to Sanatan Samvad, a platform which discusses in detail the timeless wisdom of Sanatan scriptures, of Sanatan rituals, and today happens to be an extraordinary discussion in the same regard. I am blessed to have with me one of the Saptarishis of Kashi Vishwanath, Honorable Shri Ramanand Ji, who has held this timeless thread of tradition through ages and continues to perform this daily ritual of what is known as Saptarishi Aarti in Kashi Vishwanath Temple. Not many people know that similar to Bhasma Aarti is performed in Ujjain, which is unique to Avantika Nagari. Similarly, every single night Saptarishi Aarti is performed at the Kashi Vishwanath Temple, which is only unique to the Kashi Vishwanath Temple and is not performed anywhere else in this world. Who are these Saptarishis? Why should every Sanatani today know about them? To discuss this and much more in great depth and detail, make sure to stick with us through the end of this conversation. बहुत धन्यवाद गुरुजी आज इस संवाद के लिए। आपका सदैव आशीर्वाद और सानिध्य मिला, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। भगवान विश्वनाथ जी को बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। मेरे यज्ञोपवीत संस्कार पर भी आपने आकर के मुझे जो अपना आशीर्वाद दिया, सदैव मैं उसके लिए ऋणी रहूँगा। मैं तो सदैव से आपको जानता रहा हूँ, पर आज इस संवाद के माध्यम से मेरी यह भी हार्दिक इच्छा रहेगी कि जो भी हमारे सनातनी भाई बंधु, चाहे वो भारतवर्ष में हो या विदेशों में हो, जहाँ से भी हमें आज श्रवण कर रहे हों, वो भी आज आपके बारे में जाने। तो मैं शुरुआत से शुरू करना चाहूँगा कि कैसे आपकी आध्यात्मिकता की जर्नी या आध्यात्मिकता का ये जो जीवन है, या आपका शुरुआत हुआ, कब पहला मौका आपको मिला जब आपने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दरबार में भगवान का दर्शन किया, उनका ये दिव्य आरती किया, कब वो समय था? अगर आप हम सबको ये साझा कर सकें। आपका बहुत दिव्य प्रश्न है और भगवान विश्वनाथ की प्रणाम करते हुए, विश्वेश्वं माधवं ढुंढिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। जय श्री काशी विश्वनाथ। हर्ष जी, मेरी आयु लगभग 11 वर्ष की थी तब प्रथम बार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में हमने सप्तऋषि आरती का अवलोकन किया। अवलोकन करने के पश्चात जो आनंद का अनुभव हुआ, वह जीवन में मेरे आज तक है, भगवान की कृपा से। और अंदर में एक कौतूहल हुआ, यह भगवान की जो ये दिव्य सेवा है, जो हमारे यहाँ वंश परंपरा से हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, इन लोगों ने अपने जीवन में किया। तो उस समय हमारे पिताजी इस सेवा को कर रहे थे बैठ करके, और भी अन्य सप्तऋषि गणों के साथ में। उनका दर्शन करने के पश्चात मेरे मन ही मन संकल्प हुआ, शिव संकल्प, कि इस सेवा को मैं कब कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उस घर में जन्म लिया था तो मैं उस सेवा को करने का अधिकारी था। तो मेरे मन में बस यही एक प्रश्न भगवान से कि प्रभु, आपकी कब कृपा होगी जब हम आपकी यह सेवा कर पाएंगे। और मन में ऐसी निष्ठा और लगन होने से और भगवान की कृपा से जो धर्म के मार्ग पर लोग रहते हैं, उनका कुछ अलग से ही भगवान जन्म देते हैं।
जैसे अभी शंकराचार्य की परंपरा में विदुशेखर भारती जी महाराज हैं, तो उनको ऐसा त्याग मन में कैसे आया और कैसा समर्पण आया सन्यास के लिए, और जगत गुरु की उपाधि है उनको, जगत गुरु शंकराचार्य। तो जगत के कल्याण के लिए स्वयं के अपने जीवन का आहूत करना, यह एक सन्यासी में का ही धर्म है, जो अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करता। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, जिसका उद्देश्य यही रहता है। तो भगवान की कृपा से ऐसे कुछ कुछ महापुरुषों का जन्म कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र में भारतवर्ष में दिखाई पड़ता है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मेरा यह जन्म हुआ है, और भगवान की सेवा, सप्तऋषि आरती, मन में जो समर्पण भाव। तो जब अवसर मिला, मैं 13 वर्ष की उम्र का था, और प्रतिदिन सप्तऋषि आरती देखने मैं चुपचाप जाया करता था। तो जब ये अवसर आया तो लोगों ने कहा कि आप सप्तऋषि आरती में बैठ सकते हैं, क्योंकि उस आरती में वही लोग बैठते हैं जो वंश परंपरा से आरती कर रहे हैं, और किसी भी जो परिवार है उनके यहाँ कभी भी इस भौतिक जीवन में कुछ भी बाधाएं आती हैं तो एक सप्तऋषि दूसरे सप्तऋषि की आरती संभालते हैं, उस सेवा को, उस कार्य को, क्योंकि सेवा तो वो नित्य प्रति है। तो ऐसे अवसर पर हमको यह अवसर प्राप्त हुआ, और जब यह अवसर प्राप्त हुआ, श्री काशी विश्वनाथ जी को कोटि कोटि धन्यवाद कह करके उस सेवा का जो आनंद मिला है, और अपने जीवन काल में हम लोग समर्पित हैं, अपने पूरे जीवन काल में, कि जो भी हमारे पास ईश्वर ने यहाँ समय दिया है वह उनके आराधना में ही, उनकी सेवा में ही बीते। और हम लोगों का जीवन तो सप्तऋषि आरती के लिए समर्पित है। प्रातः काल आँख खुलने से लेकर के रात्रि शयन तक बाबा की सेवा में ही हम लोगों का ध्यान रहता है। मेरा इससे एक जुड़ा हुआ प्रश्न होगा, मुझे भी घर पर कई बार मेरे पिताजी ने इस बात से अवगत कराया है, जैसे हम लोग काल भैरव जी के सानिध्य में हैं, उनकी सेवा करते हैं, कि यहाँ पर या इस परिवार में आपका जो जन्म है वो भगवान की इच्छा से ही हुआ है, तभी उनके सानिध्य में आप आज बैठ पा रहे हैं, वो उनकी ही इच्छा है। तो इसमें आप कितना विश्वास रखते हैं कि जो परंपरागत तरीके से सेवा, पूजा, भगवान की सानिध्य में रहना, वो उनको किस तरह का अनुसरण अपने जीवन में करना चाहिए, विशेषतः वह जो गृहस्थ में रह करके इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं? वंदे गुरु परंपराम, इसीलिए हमारे यहाँ बोला जाता है वंदे गुरु परंपराम। जैसे हमारे पिता हमारे गुरु के रूप में है, पिता तो है ही, उन्होंने जन्म भी दिया है, मगर प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं सभी के। और किंतु हम लोगों के यहाँ परिवार में हमेशा आध्यात्मिक कार्य और आध्यात्मिक क्षेत्र का कर्म ही हमारे परिवार को जो मिला है कि ईश्वर के सानिध्य के में ही बैठना है। तो ईश्वर के सानिध्य में बैठना मतलब हमेशा सावधान रहना, उशार में रहना, हमारा कर्म कैसा होना, प्रातःकाल कैसा उठना, स्नान क्रिया, संध्या जप, पूजा, गायत्री, यज्ञोपवीत का पालन, आहार विहार का पालन, ये सभी नियम का पालन करते हुए, सभी सद्गुणों सत्कर्मों को करते हुए भगवान की सेवा करना। क्योंकि हमारे पास भगवान के यहाँ जो भी श्रद्धापूर्वक दर्शन पूजन करने आते हैं, अर्चन करने आते हैं, तो वो हमारे अंदर उसी देवता का भाव खोजते हैं। निश्चित रूप से कि हमने इनको प्रणाम कर लिया तो हमने विश्वनाथ जी को प्रणाम कर लिया, हमने इनको प्रणाम कर लिया तो काल भैरव को प्रणाम कर लिया। तो जिनके जब अंदर में उनके ऐसा भाव है जो, तो हमारी जो वंदे गुरु परंपराम की पद्धति है, उससे, उसके सानिध्य में रहने से हमारा वह आशीर्वाद जो ईश्वर का फलस्वरूप उनको मिलता है वह जरूर निश्चित प्राप्त होगा। और वह वाणी सत्य होती है। जी गुरु जी। और काल भैरव तो जीवन में बैलेंस बना देते हैं, आधार है, आधारशिला है सब कुछ। और काल भैरव के सामने भी कोई नहीं जा सकता।
जी तो उनके सामने पूरी ब्रह्मांड एक गेंद के समान थी। जी जी तो ऐसे ऊर्जावान देवता के सानिध्य में बैठना, जी देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम, जी जिनकी स्तोत्र के माध्यम से कितनी बृहद चर्चा है। जी 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 तो ऐसे ऊर्जावान देवता के सानिध्य में जब हम बैठते हैं तो हमारे अंदर भी उस ऊर्जा का समावेश होता है। सप्तऋषि आरती हम लोग करते हैं तो हम लोगों को कैलाश दर्शन होता है, शिव के नटराजा स्वरूप का दर्शन होता है। गीतंच नृत्यम, तथा गीत नृत्य वाद्य सब कुछ देने जी। वाले भगवान शिव ही हैं, विश्वनाथ ही हैं। जी श्री काशी विश्वनाथ जी परब्रह्म गुरु, जी इनको परब्रह्म गुरु की संज्ञा है। परब्रह्म गुरु कौन है? जो महासमाधि में है, जो आनंद में है, आनंद की पराकाष्ठा में है। जैसे बोलते हैं ना, अरे ये कितना गहरा यहाँ गहराई है समुद्र में या इस कुएं में, हम माप नहीं सकते, मापने का यंत्र फेल हो गया है। तो ऐसी आनंद की अघोरता में शिवजी जहाँ पर हैं वह काशी स्थान है। परब्रह्म गुरु श्री काशी विश्वनाथ, ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणोधिपतिर ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोम। दूसरा, हमारे सनातन वैदिक धर्म में चर्चा आती, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, देवो भूत्वा देवम यजेत। तो वो जो संध्या कर्म स्नान नित्य जप अनुष्ठान सब करके वह ब्राह्मण अपने अंदर वैसा ही देवत्व की स्थापना करते हैं, फिर बैठ करके भगवान की वो सेवा करते हैं। यम नियम प्राणायाम तीनों। भाई तभी न ये बोला, शिव समा रहे हैं मुझ में, शून्य हो रहा हूं मैं। जी कैसे कैसे समाएंगे? यही है हमारे यहाँ परंपरा, वो लीन हो जाना भगवान की सेवा करते हुए। सप्तऋषि जो सद्गुरु ने भी चर्चा किया कि ऊर्जा का ऐसा केंद्र, ऐसा स्तुति, तो क्यों कहा उन्होंने उसका दर्शन किया वहाँ। जिस समय वह आरती अपने चरम पर पहुंच रही है महादेव को, उस समय लग रहा है कि हाँ कैलाश पर भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं नटराज स्वरूप में, नाना प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। डमरू वाद्य बजा करके शिवजी ने 14 सूत्रों का निर्माण किया सृष्टि में, जिससे सारे शब्दों की रचनाएं हैं। शिवजी जब महासमाधि में चले गए, पार्वती वियोग में, दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के वियोग में, वो घटनाक्रम है कि ऐसा यज्ञ में भाग नहीं दिया शिवजी को। उस समय ऐसा कुपित होकर के सती ने स्वयं को दाह किया। जी जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ हो गई। हमारे यहाँ भारतवर्ष में शक्ति की पूजा होती है, बाकी किसी धर्म में शक्ति की पूजा नहीं है। जी जी हमारे यहाँ शक्ति की पूजा है। जी तो शक्तिपीठ हो गई और महाशिव, महा परब्रह्म गुरु सदाशिव महासमाधि में चले गए। उस टाइम में किसी देव को हिम्मत नहीं है उनको जा करके टच करने के लिए, किसी भी माध्यम से। उस टाइम में सप्तऋषियों से लोगों ने निवेदन किया, आप ही लोग कुछ कर सकते हैं। और सत्य सनातन धर्म में हम लोग जितने लोग भी हैं सभी सप्तऋषि की ही संतान हैं, हमारे गोत्र वही हैं। हम ब्राह्मण लोग श्रावणी कर्म करते हैं, उसमें सप्तऋषियों का ही पूजन करते हैं। पूछते हैं विवाह में, शादी में, कर्मों, सनातन धर्म के वैदिक पूजा कर्मों में आपका गोत्र क्या है? कश्यप है। आपका गोत्र क्या है? वशिष्ठ है। आपका गोत्र क्या है? कौंडिन्य है, उपमन्यु है। ये सब ऋषि सप्तऋषियों की ही संतान है। उन ऋषियों से परंपरा चलती आई। हमारा जो गोत्र है वो हमारे पूर्वज है, वही हमारे ऋषि हैं। विभांडक ऋषि
श्रृंगेरी में मलहानिकरेश्वर एक शिवलिंग है, श्रृंगेरी शंकराचार्य जी के आश्रम के सामने। विभांडक ऋषि उस शिवलिंग में तपस्या करते करते समाहित हो गए। पतंजलि ऋषि, व्याघ्रपाद ऋषि, अभी बाबा रामदेव पतंजलि ऋषि के नाम से इतना बड़ा आश्रम और सभी अनुसंधान चला रहे। पतंजलि ऋषि कौन हैं? उन्होंने काशी में कितनी तपस्या किया। काशी में परम योगी याज्ञवल्क्य ऋषि, वामदेव ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा के पुत्र अंगिर ऋषि, जिन्होंने तपस्या करके महादेव विश्वनाथ को प्रसन्न किया यहाँ काशी में, और उस शिवलिंग से विश्वनाथ प्रकट हुए हैं। स्तुति किया है उन्होंने, स्कंद पुराण में स्तुति है, और देवताओं के गुरु होने का वरदान दिया उनको। आज से तुम देवताओं के गुरु हो और तुम्हारा नाम बृहस्पति। शुक्रेश्वर महादेव हैं, शुक्राचार्य ने तपस्या किया। काशी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने, मनीषियों ने आकर के यहाँ तपस्या किया, और उस परम आनंद, परम तत्व, पर ब्रह्म गुरु सदा शिव विश्वनाथ में लीन हुए हैं। सप्तऋषि आरती भगवान की कृपा से उस आनंद में लीन होने का एक बहुत बड़ा आनंद है, एक बहुत बड़ी पूजा है भगवान की। वो सप्तऋषि पर तो गुरुजी आएंगे, गहन तरीके से हम लोग चर्चा भी करेंगे, पर मेरी प्रबल इच्छा है कि सभी सनातनी बंधु जो आज इस संवाद को सुनेंगे उनको यह भी जानना चाहिए कि ये सप्तऋषि थे कौन, और कैसे हमारे सभी सनातनी बंधु उनसे अभिन्न नहीं हैं, सबका जुड़ाव किसी न किसी प्रकार से उनसे है। तो ये सप्तऋषि कौन थे, इससे मैं आपसे श्रवण करना चाहूँगा। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। ऋषि तो बहुत हुए हैं। दुर्वासा ऋषि भी हैं, मतंग ऋषि भी हैं, दधीची ऋषि भी हैं, किंतु सप्त ऋषियों का जो सप्त शब्द लगाया उसकी प्रधानता क्यों रखते हैं? इसके लिए भगवान शिव का जो परम तत्व का योग है, जिसमें पंचवक्त्र सदाशिव की चर्चा आती है, पूर्व वक्त्र, पश्चिम वक्त्र, उत्तर वक्त्र, दक्षिण वक्त्र और ऊर्ध्व वक्त्र। तो पंचवक्त्र सदाशिव महायोगी से योग की मूल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सभी ऋषि प्रयासरत थे, क्योंकि अमृत तो सभी को चाहिए। किंतु जो भी गुरु स्वरूप में होते हैं, इसीलिए परम ब्रह्म गुरु की चर्चा आती है जी। तो गुरु तो छान करके ही सबको देना। तो उस समय परब्रह्म गुरु सदाशिव ने छान करके सप्तऋषियों को वह ज्ञान प्रदान किया। इसलिए सप्तऋषियों का सबसे विशेष चर्चा आती है। जैसे आज के आधुनिक वातावरण के शब्दों में अगर बोला जाए तो IAS PCS की पढ़ाई बहुत से लोग करते हैं, मगर उसमें A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, क्योंकि वह इस भौतिक जीवन की कठिन पढ़ाइयाँ हैं जी, कठिन अध्ययन है, इसलिए उसकी चर्चा करते हैं। तो उसमें कोई एक आता है कि ऐसा हुआ, इस क्षेत्र से ऐसा हुआ। तो उसी तरह से उस टाइम में भगवान सदाशिव जहाँ पर्यवेक्षक हैं, भगवान सदाशिव के ही अंश हैं वो जी। तो उन्होंने उन लोगों को महान योग की साधना का पूरा, जब गुरु और शिष्य का व्यक्तित्व एक हो जाता है तो संप्रेषण अपने आप होने लगता है। क्या बात है। तो उस संप्रेषण में भगवान की जो यौगिक शक्ति थी उन महान योगियों में समा गई। हमारे यहाँ तो श्रुति और स्मृति थी, सुनना और ये स्मरण करना, सहस्त्रासार में यहाँ पर रखना, स्मृति में इतनी शक्ति थी योग के बल पर।
काशी क्षेत्र में तो ऐसे ऐसे विद्वान ब्राह्मण थे जिनको लाख लाख मंत्र कंठस्थ थे। एक नहीं 5 विषय से आचार्य हैं, हर विषय पर चर्चा करने को तैयार है। तो ऐसा मेमोरी कैसे होती है? ये उस योग से, उस साधना से। साधना करने से ही जी सारी शक्तियां अपने आप आपके अंदर विद्यमान होती हैं और उन शक्तियों का उपयोग, सदुपयोग करने की भी शक्ति प्राप्त होती है। रुद्रम में आता है मतिश्च में सुमतिश्च में, मति दीजिए, सुमति दीजिए, उपयोग, सदुपयोग। तो ऐसा करके भगवान शिव ने उनको उतना सूक्ष्मता से समझ करके जो महान योग की दीक्षा थी वो सप्तऋषियों को प्रदान की। बहुत धन्यवाद गुरुजी सप्तऋषियों पर इतना सुंदर प्रकाश डालने के लिए। मैं विश्वनाथ जी में जो सप्तऋषि आरती होती है, अगर इसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ें तो एक तो 2 कथाएं मिलती हैं। शास्त्रीय क्या कथा है ये ज़रूर हम सब आपसे श्रवण करेंगे। जो हमारे काशीवासी जो कथा कहते हैं उसमें एक तो कथा सप्तऋषि आरती सप्तऋषियों की माँ पार्वती से जुड़ी हुई है। दूसरी जो कथा है सप्तऋषियों की, जब भगवान यहाँ से कैलाश की तरफ जा रहे थे तो जब सभी साधु संत महात्मागण विलाप करने लगे भगवान की संगत के लिए, तो भगवान ने यह आरती सिखाई कि जब जब यह आरती होगी तब तब मैं स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। इसकी क्या सत्यता है? कहाँ से सप्तऋषि आरती की शुरुआत विश्वनाथ जी में होती है? सप्तऋषि आरती तो मैं पहले भी बोला, अनादिकाल से भगवान की यह पूजा हो रही है। जी वर्तमान समय में सप्तऋषि आरती का जो भाव है, आपने जो कहा कि भगवान शिव जब कैलाश को जाने लगे तो ऋषिगणों ने ऐसा से बोला कि प्रभु अगर आप ऐसा चले जाएंगे तो हम लोग आपकी उपस्थिति का जो आनंद प्राप्त करते हैं, जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो भगवान शिव तो काशी में समाहित हैं, इसीलिए काशी विश्वनाथ बोलते हैं। किंतु भगवान शिव को कैलाश पर भी रहना है जी तो इसलिए भगवान शिव जब यहाँ से कैलाश जाने लगे तो उस समय ऋषियों ने, महात्माओं ने जो उनसे आराधना के स्वरूप का ज्ञान किया, वह सप्तऋषि आराधना प्रतिदिन सायंकाल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में अर्चन पूजन आराधना आरती होती है। जी उस आरती में प्रतिदिन भगवान विश्वनाथ को राजराजेश्वर स्वरूप में महाअभिषेक, पंचामृत अभिषेक करने के बाद गंध लेपन, रक्तगंध लेपन, रक्तगंध मतलब लाल चंदन, लाल चंदन इसी आरती में लगता है। जी और शिव शक्ति स्वरूप में, अर्धनारीश्वर स्वरूप में, राजराजेश्वर नटराज स्वरूप में भगवान श्री काशी विश्वनाथ विराजमान हैं, प्रसन्न वदन, प्रसन्न स्वरूप में। उस समय सामवेद के स्वरों का सहयोग लेते हुए इस आरती को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस आरती में भगवान शिव की जो स्तुति है उसका उच्चारण करने का जो विधि है वो विधि थोड़ा वेद के उच्चारण से और थोड़ा श्लोक के उच्चारण से भिन्न है। इसलिए आपको वो साधारण तरीके से नहीं समझ में आता है। जी जी मेरा विश्वास है जितने लोग कभी सप्तऋषि आरती श्रवण किए होंगे, बैठे होंगे, तो बड़ा वो प्रयास करते हैं कि वो समझें जी कि क्या बोला जा रहा है, उच्चारण क्या हो रहा है, पर वस्तुतः ये समझ में आता नहीं है किसी को। तो उस समय जो शब्दों का हम लोग उच्चारण करते हैं वह सामवेद के स्वर में करते हैं। अच्छा, जैसे सामवेद के स्वर में हाउ 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 हाउ, हे चंदरम चंदरं चांदरम चंदरं चांदरम, हे चंदरम। तो जो सामवेद का स्वर है उसको हम स्तुति में किस प्रकार से जोड़ते हैं, क्योंकि वेदानाम सामवेदोस्मि, भगवान शिव को
कैसा प्रिय लगे यह स्तुति, जी जी कि वह अपने उस आनंद में, उस उत्सव में हमको दर्शन दें, प्रभु कृपा करें। इसके लिए हम लोग उस आरती को जो गाते हैं उसकी एक लाइन गा के आपको सुनाते हैं। जया गंगा धरा हरा हरा शिवा। तो ऐसा करके उस आरती का एक एक अक्षर भगवान शिव का उस सामवेद के स्वर में, जैसा अभी हम पहले भी बोले हैं, वंदे गुरु परंपरा, तो उस समय जैसा लोग गा करके भगवान को पूजा नर्चन करते थे, रिझाते थे, शायद आप इस ताल से प्रसन्न हो जाएं, शायद आप इस स्वर से प्रसन्न हो जाएं, वो आनंद की अनुभूति आ जाए आपकी। तो जो समर्पण के साथ उन ऋषियों ने, उन पूर्वजों ने उस सेवा को किया, आज भी हम लोग उस सेवा को वैसा ही करने का पूर्ण प्रयास और समर्पण करते हैं। और भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही हम लोगों का मन लगा रहे और समर्पण के साथ सेवा करते हुए ही जीवन उनमें विलीन हो, यही उनसे कामना है। क्या काशी विश्वनाथ एकमात्र मंदिर है पूरे विश्व में जहाँ यह आरती होती है, या अन्य स्थान पर भी होती है, जैसे भस्म आरती उज्जैन में? तो क्या सप्तऋषि आरती केवल विश्वनाथ जी में होती है प्रतिदिन नियम अनुसार? हाँ, नियम अनुसार सप्तऋषि आरती प्रतिदिन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में ही होती है। और द्वादश ज्योतिर्लिंग में अन्य और कहीं भी नहीं। और हम लोग अगर इस आरती को कहीं पर करने के लिए गए हैं, जी, सदगुरु के यहाँ हम लोग गए, ईशा फाउंडेशन, तो वहाँ पर हम लोगों ने इस आरती को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और दूसरा हम लोग जब उस आश्रम में पहुँचे ईशा फाउंडेशन में, और वेलनगिरी पर्वत के समक्ष भगवान शिव की विशालकाय मूर्ति और योगेश्वर शिवलिंग का दर्शन किया, तो जो उनका आग्रह था कि सनातन संस्कृति में हमारा जो आश्रम है, यहाँ पर और भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो, इसके लिए आप लोग सप्तऋषि सेवा करिए, क्योंकि हमारे दक्षिण का ये कैलाश है क्षेत्र हम लोग मानते हैं। जी जी जी। तो ऐसा ही विचार करके और प्रकृति का अनुपम सौंदर्य देख करके हम लोगों ने भगवान का यह सप्तऋषि पूजा वहाँ पर संपादित किया और सभी की सुख की कामना की। यह सप्तऋषि पूजा होने पर वहाँ का वातावरण जिस दिन हम लोग करते हैं बदल जाता है। लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप लोग आते हैं जब यह सप्तऋषि पूजा करते हैं तो बहुत दिन तक वातावरण यहाँ का एक अलग रहता है। जी, सदगुरु से आप काफ़ी निकट हैं। मैं देखता हूँ जब भी वो काशी भी आते हैं तो संभवतः आप प्रथम व्यक्ति हैं जो उनको एयरपोर्ट पर भी रिसीव करते हैं। सदगुरु आज के हमारे कलिकाल में संभवतः एक महान योगी हैं। बहुत सारे लोग उनको साक्षात शिव स्वरूप में भी मानते हैं। तो आपका कैसा अनुभव उनके साथ में रहा है, और आज के हमारे परिवेश में जो प्रकृति से जुड़ करके, जो जल पर, जो वृक्षों के वृक्षारोपण से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, और सनातन का एक अंग ही कह सकते हैं जिसको एक लेकर के वो चल रहे हैं, जो शिवांग है, आदि योगी, योग से जुड़ा हुआ, साधना से जुड़ा हुआ, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आज के इस आधुनिक वातावरण में जिस समय युवा पीढ़ी, क्योंकि हमारे जो यूथ है जी, यूथ एंड ट्रूथ का कार्यक्रम करने वाले सदगुरु ही हैं, जी जी, कि वो उससे बात करना चाहते हैं जो भारत भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी का ये युग है और इसमें आधुनिकता के इस समय में सदगुरु कितना सरल तरीके से आध्यात्म का वह भाव समझाने का प्रयास करते हैं जो
ऋषि मुनियों ने बहुत कठिन तपस्या करके प्राप्त किया, क्योंकि अब उतना नियम का पालन करके लोग किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे, उतना संभव भी नहीं है। संभव नहीं है, क्योंकि आज का जो भौतिकवाद है और जिस भौतिकता में और जिस आधुनिकता में सभी लोग फंसे हुए हैं, उसमें यह संभव नहीं है। तो भगवान शिव को एक योगी के रूप में प्रस्तुति करना, आदि योगी, जी, और प्रस्तुति करने के बाद क्या क्या आप इस क्रिया से लाभ प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में, इसका मार्गदर्शन सद्गुरु करते हैं। ध्यान लिंग उनका एक स्थान है जी, जहाँ पर आप ध्यान करते हैं और ध्यान करके अपने पुण्य भी पाप भी सभी भगवान को समर्पित करते हैं। नील हो जाए उसी को ध्यान कहते हैं, जिसमें कुछ भी लेना नहीं, कुछ भी देना नहीं। दूसरा विषय, जब मैं इनके आश्रम में प्रवेश किया तो वहाँ पर मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायुश्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये स्तोत्र की ध्वनि निरंतर प्राप्त होती गई। विचार किया, ये स्तोत्र निरंतर बज रहा है यहाँ, ओहो, ये स्तोत्र तो बहुत विशेष है, पंचतत्व से भी जुड़ा है, इंद्रियों से भी जुड़ा है, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ाव है इस स्तोत्र का। और भगवान की कृपा से ऐसे महान योगी जिन्होंने, अभी आपने बोला भी कि इन्होंने जल तत्व पर कार्य किया, मिट्टी तत्व पर कार्य किया, पृथ्वी तत्व पर, और वृक्ष तत्व प्रकृति तत्व पर भी सभी कार्य। तो जो वास्तविक संत है, क्योंकि पंचतत्व में ही हमको विलीन होना है, पंचतत्व से ही हमारा निर्माण होना है। तो पहले जो वातावरण की जो शक्ति थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इतना उद्गम नहीं था, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ विस्तार होता है तो उसमें विकृति भी जरूर आती है। तो विस्तार तो हो रहा है, उसी प्रकार से वातावरण में, प्रकृति में विकृति भी आ रही है। उस विकृति को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए ऐसे ऐसे महान योगी, महान संत, श्री श्री रविशंकर जी, श्री सद्गुरु महाराज जी, बाबा अवधूत शिवानंद जी, सत्यानंद सरस्वती जी, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी, चारों पीठ के शंकराचार्य जी, जगत गुरु, ये सभी, और हमारे यहाँ धर्म के मूल जो शंकराचार्य हैं, वह मौन होकर के इन सब कार्यों को करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो जप करना, ध्यान करना, नियम पालन करना, जी, क्योंकि उनका एक मूल विषय संन्यास का भी है। जी, इसलिए भौतिकवाद जीवन में ज़्यादा वो नहीं बोलते हैं, फिर भी समय समय पर आकर के जी, उपदेश करते हैं परोपकार के लिए। वर्तमान समय में मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो इस समय यूथ है, उसको किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इस प्रकृति, इस वातावरण को और ईश्वर की उस शक्ति से, ऊर्जा से कैसा जोड़ सकते हैं, इसका माध्यम प्रस्तुत किया सद्गुरु ने। इसलिए सद्गुरु को इस समय का एक महान योगी लोग बोलते हैं। कह सकते हैं, बिल्कुल। The context of Sadhguru was here important to discuss because on his yatra to Kashi, he happened to experience the Saptarishi Aarti. And he described this as one of the most powerful experiences of his life. He termed it as a powerhouse of energy. And every year from since then, on Agastya Jayanti, the Saptarishis from Kashi Vishwanath go to the Isa Yoga Center in Coimbatore to perform this divine Saptarishi Aarti in the Sanidhya of Yogeshwara Linga and Adi Yogi. Anyone who comes to the city of Kashi, and if you are staying here for 2 or 3 nights, I'll request you at least once, see if you can attend the Saptarishi Aarti. This will be a transformative experience for you. बहुत धन्यवाद गुरुजी। मेरा मानना है संभवतः आज पहली बार विश्व में यह ज्ञान गया होगा कि क्यों सप्तऋषि आरती की लय इस तरह से गायन का लय, जैसे आपने बताया कि सामवेद का लय आप लोग इसमें पालन करते हैं।
बहुत लोगों के मन में यह भ्रम है गुरुजी कि जो विश्वनाथ जी का दर्शन आज के समय में हम लोग करते हैं यह मूल काशी विश्वनाथ नहीं है, क्योंकि मंदिर में नंदी का मुख जो है वो ज्ञानवापी तीर्थ की तरफ है, जो आज के समय में न्यायालय में भी मध्यस्थ है। तो बहुत लोगों को यह प्रतीत होता है कि वह नंदी जहाँ मुख करके देख रहा है वहाँ असली काशी विश्वनाथ जी हैं। ये मैं चाहूँगा आप इस पर भ्रम दूर करें आज हम सभी के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है हर्ष जी। श्री काशी विश्वनाथ का मंदिर का मूल स्थान, मूल विग्रह वही है जहाँ अभी आप वर्तमान समय में दर्शन कर रहे हैं। ज्ञानवापी कूप, ज्ञान तीर्थ, ये गंगा से भी प्राचीन है। इसी तीर्थ के बगल में नंदी भगवान का एक विग्रह विराजमान है, जिसके ठीक सामने मस्जिद है जी। वह मस्जिद पूर्व काल में काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ करती थी। पहले वह मंदिर था। औरंगजेब ने जब यहाँ पर मुसलमानों ने आक्रमण किया, उस टाइम में आक्रमण करके उस मंदिर को विध्वंस किया, और विध्वंस भी ऐसा किया कि वो 3 हिस्सा विध्वंस किया, 1 हिस्सा छोड़ दिया और उस पर मस्जिद का गुंबज बना दिया। जी। वह गुंबज बनाने से वह हमेशा हम लोगों को मुंह चिढ़ाता है धर्म में कि ये देखो तुम्हारा प्राचीन मंदिर था, सामने प्रमाण है उसकी दीवार, जी। मगर तुम इसको देखते रहो, कुछ कर नहीं पाओगे। और हमारे सनातन, सत्य सनातन धर्म में इतनी धैर्यता है कि आज भी उस धैर्यता से हम लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, न्याय का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और आपके परिवार से भी पूर्वजों ने आपके इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है कि हमको जो भी चाहिए वह न्यायपूर्वक चाहिए, धर्म से चाहिए। अधर्म करने का काम तुम लोगों का है, हम लोगों का नहीं। हम लोग जो भी चाहते हैं उसको धर्म से ही चाहते हैं। नहीं तो आप ही बताइए, प्रत्यक्ष है फिर भी प्रमाण की आवश्यकता है। उचित बात है। जो भी दीवार देखेगा वह देख करके ही कह सकता है कि यहाँ पर मंदिर था। और अंदर में जो शिवलिंग होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह सत्य है, क्योंकि वो पहले मंदिर ही था। इन लोगों ने ज़बरदस्ती उसको तोड़ करके मस्जिद बनाया है। और जो वर्तमान समय में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है जी, वही मूल विश्वनाथ हैं जी। उस समय जो पुजारी गण थे वहाँ पर, उन्होंने कुछ नहीं तो शिवलिंग की रक्षा किया है, और रक्षा करके उसको लेकर के ज्ञानवापी कूप में गए हैं। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे भी ज़्यादा धर्म के प्रति आस्था रखने वाले थे। वो प्राण छोड़ देते थे मगर ईश्वर को नहीं छोड़ते थे। शरीर में सबसे ज़्यादा प्रिय प्राण है। वो प्राण छोड़ने को तैयार होते थे, धर्म बदलने को तैयार नहीं होते थे, ईश्वर को छोड़ने को तैयार नहीं होते थे। ईश्वर के रक्षा के लिए वो अपना प्राण दे सकते थे। हमारे आपके पूर्वज ही थे जी। तो उस समय उन लोगों ने उस शिवलिंग की रक्षा करते हुए उसको उस जल में प्रवाहित किया अंदर, और वह जल के माध्यम से नर्मदा नदी में मिला। शिवलिंग का स्वप्न भी आया। हमारे यहाँ स्वप्न, सुस्वप्न सभी चीज़ों की चर्चा है। दुर्गा सप्तशती उठाइए आप, उसमें भी स्वप्न की चर्चा है। तो हमारे यहाँ स्वप्न को भी बड़ा विशेष मानते हैं। इस स्वप्न में यह चीज़ आई तो भगवान शिव की कृपा महारानी अहिल्याबाई पर हुई, और उन्होंने अनेक शिवालय बनवाए पूरे भारतवर्ष में। बहुत ही धर्मनिष्ठ, बड़ी ही कर्मनिष्ठ महारानी थी महारानी अहिल्याबाई होलकर। तो उसने वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया श्री काशी विश्वनाथ का। महाराजा रणजीत सिंह ने सोना लगवाया, और आज वर्तमान समय में जिसका दर्शन कर रहे हैं वही काशी विश्वनाथ है। आप देखिए, इतना बड़ा महाकुंभ मेला लगा, इतने दर्शनार्थी आए हैं, किसी को भी फ़ोन करके बुलाया गया है नहीं। एक रंग लोग चले आ रहे हैं। जी, जी। भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन हो रहा है कि खाली नरमुंड ही दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ हर हर महादेव का उद्घोष ही सुनाई दे रहा है। जी। तो विश्वनाथ मंदिर जो अभी वर्तमान समय में है वही हमारे श्री काशी विश्वनाथ हैं। और नंदी का मुख उस तरफ है, ये इस बात का साक्ष्य है कि भूतकाल में विश्वनाथ मंदिर जब यहाँ था और उस समय औरंगजेब जैसे अताताइयों ने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद मस्जिद की स्थापना किया उसने। मस्जिद की स्थापना करने के साथ ही मंदिर के कुछ अवशेषों को छोड़ दिया।
कि आप इसको देखते रहिए और अग्नि में जलते रहिए। तो अभी वर्तमान समय में सरकारें हैं और लोग सनातन धर्म के सनातनी भी इस विषय पर लगे हुए हैं कार्य पर। भगवान की कृपा से देखिए कब विजय प्राप्त होती है। हर सनातनी के मन में उस दिन की प्रतीक्षा जी, तो है। जी। बिल्कुल। एक द्वंद्व ये भी है, और मेरा भी काशी के विद्वानों के साथ संवाद में यह चीज़ समझ में आया है, मैं चाहूँगा इस पर भी आज आप प्रकाश डालें, कि जो काशी विश्वनाथ जी का शिवलिंग है, क्या यह स्वयंभू शिवलिंग है या फिर इसकी प्रतिष्ठा की गई है? क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम लोग काशी विश्वनाथ प्रतिष्ठा दिवस मनाते हैं। जी। तो कई लोगों ने बताया कि आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिष्ठित है। तो वास्तविक स्थिति क्या है, हम सभी सनातनियों को जानना चाहिए इस विषय पर। देखिए ऐसा है कि काशी विश्वनाथ गंगे बोलते हैं। विश्वनाथ के पहले काशी शब्द आता है और पूरे काशी में ही विश्वनाथ समाहित हैं। यहाँ पर जितने भी 42 मोक्षलिंग, जी कायल भैरव इत्यादि अष्ट भैरव, जी 56 विनायक, ढूंढीराज विनायक से लेकर के 56 विनायक तक, जी नवचंडी, नवदुर्गा, शीतला माता। जी काशी में जो दशाश्वमेध घाट पर शीतला माता का मंदिर है वह भी बहुत विशेष है अपने आप में। वहाँ दश पाप हरेश्वर का भी एक शिवलिंग है। जी जी और बगल में प्रयागेश्वर, बंदी देवी, जी शूलटंकेश्वर। शूलटंकेश्वर। तो दशाश्वमेध का जो स्थान है वहाँ ब्रह्मा ने अश्वमेध यज्ञ किया है 10 बार। अभी कोई चाहे तो भी इस समय वर्तमान समय में नहीं कर सकता। जी कराने वाले भी नहीं हैं, करने वाले भी नहीं हैं। तो उस स्थान पर खाली जा करके गंगा में डुबकी लगाने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होता है। शीतला माता में प्रयागेश्वर और शीतला माता का दर्शन करने से हमको वह पुण्य प्राप्त होता है। तो जो 33 कोटि देवी देवता थे, जो सप्तऋषि थे, जो अन्य ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि, उपमन्यु ऋषि, पतंजलि ऋषि, व्याघ्रपाद ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि, वामदेव ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, इन सब ऋषियों ने भी काशी में आकर के तपस्या किया और देवताओं ने भी तपस्या किया। जी तपस्या किसकी किया? विश्वनाथ की। तो जहाँ भी उद्भव हुए उस तपस्या से प्रसन्न होकर के तो विश्वनाथ जी का ही उद्भव हुआ है। अच्छा अच्छा। जहाँ भी तपस्या से जी जी लिंग उद्भव, भगवान लिंग स्वरूप में उद्भव हुए हैं वह विश्वनाथ स्वरूप में हुआ, क्योंकि विश्वनाथ स्वरूप को ही वहाँ भजा है लोगों ने बैठ करके। तो काशी में तो जितने भी स्थान हैं सारे विश्वनाथ के, इसीलिए काशी विश्वनाथ बोलते हैं। जी दूसरा विषय जो पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि जब औरंगजेब ने यह मंदिर तोड़ा तो उसके बाद नारायण भट्ट करके एक विद्वान थे और स्वप्न के माध्यम से जो अहिल्याबाई होलकर को स्वप्न आया था उसमें वह शिवलिंग नर्मदा में ऐसा आंचल फैलाया है और उनके आंचल में आया है। क्या बात। लेकर के काशी आए हैं जहाँ वैकुंठेश्वर की स्थापना हुई है, जी वहाँ पर विश्वनाथ की स्थापना होनी थी। अच्छा। हाँ, मगर रात्रिकालीन में वहाँ शिवलिंग रख दिया गया और वहीं पर प्रतिष्ठित हो गया शिवलिंग। इसीलिए ईशान कोण में है वह शिवलिंग। आप कहीं भी जाएंगे तो मध्य में देखेंगे शिवलिंग। जी 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 काशी ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको ईशान कोण में शिवलिंग मिलेगा। जब वहाँ पर रख दिया गया वह स्वयं प्रतिष्ठित हो गया तो कोई हिला नहीं सकता। और काशी में शिव जी करुणामय है, इसलिए इतना आतंक उसने किया औरंगजेब ने। नहीं तो कहीं कहीं पर जैसे तिलभांडेश्वर हैं वहाँ पर आक्रमण किया, आज भी निशान जी, है। जी, जी, जी। मगर पूरा तोड़ नहीं पाया। पे- काल भैरव में भंवरे निकल गए। जी गौरी केदारेश्वर। तो जहाँ जहाँ पर भगवान बोल सकते थे बोला है, मगर विश्वनाथ तो करुणा स्वरूप है। जी कृतिवासेश्वर। हाँ, कृतिवासेश्वर। ओमकारेश्वर। काशी में तो अनेक शिवलिंग। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो श्री काशी विश्वनाथ जी हैं वही हमारा मूल विग्रह है। अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित किया उन्होंने, मंदिर का निर्माण किया उन्होंने ना। उस समय राजा रजवाड़े या यजमान बैठ के प्रतिष्ठा नहीं करते थे, वो दूर से खाली देखते थे। अच्छा। बैठ करके सारे कर्म को ब्राह्मण ही करेगा जितना भी, क्योंकि नियम पालन करने की शक्ति आप में नहीं है।
इसीलिए आज भी दक्षिण भारत में आप जाइए, हम अभी जो बोल रहे थे, वह सारे कर्म ब्राह्मण ही करेगा। यजमान एक जगह बैठ करके खाली मनसा संकल्प ले लेंगे। उसका कारण मूल यही है कि उससे उस अनुष्ठान में, उस पूजा में जिन नियमों का पालन होना चाहिए वह साधारण सांसारिक लोग जो भौतिक जीवन में रहने वाले नहीं कर पाते। जी, संकल्प के बाद कई बाध्यताएं आ जाती हैं यजमान पर भी और करने वाले ब्राह्मण पर जो आचार्य करने वाला है उनको तो संपूर्ण बाध्यता है, मनसा वाचा कर्मणा। पूरा पूरा समर्पित हो करके उस कार्य के लिए। नारायण भट्ट नाम के जो विद्वान थे वो त्रिकाल संध्या, त्रिकाल गायत्री करने वाले थे, त्रिकाल गंगा स्नान करने वाले थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन लोगों की वाणी में इतनी शक्ति थी कि जो कह दिया वो होना है। तो शिवो भूतवा शिवम यजेत, वैसा हो करके उन्होंने विश्वनाथ के उस शिवलिंग को, ऐसा लोग कहते हैं जी। मगर हम तो यही मानते हैं कि प्रभु आप ही हैं, क्योंकि हमको जो अनुभूति हुई है जी, विश्वनाथ सामीप्य में स्वयं की जो अनुभूति है वो हमको तो नहीं लगता किसी ने स्थापित किया है जी। हमको तो प्रभु वही लगते हैं कि स्वयं प्रकट है प्रभु। जी, जो सेवा करने के बाद जो आनंद, जो उत्सव, जो आनंद की पराकाष्ठा, जी, जी, फिर हमारे लिए कुछ भी प्राप्त करने को शेष नहीं है, वो आनंद को प्राप्त हम करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में हमें वर्णित भी है, न विश्वेश्वर समो लिंगम, कोई विश्वनाथ समान कोई दूसरा शिवलिंग नहीं। गुरु जी, बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है। मेरा तो प्रयत्न है काशी यात्रा के प्रचार प्रसार के माध्यम से, आपने कहा अष्टविनायक, अष्टभैरव, द्वादश आदित्य, सभी योगिनियाँ सभी काशी में हैं। पूरा काशी ही विश्वनाथ स्वरूप है, काशी भगवान का हृदय है। तो उसमें जो भी लिंग है, जैसे आपने कहा जो भी लिंग उद्भव भी हुए वो विश्वनाथ स्वरूप में हुए। तो काशी विश्वनाथ के मंदिर प्रांगण में कुछ तो मुझे ज्ञात है, जैसे अमृतेश्वर, अभिमुक्तेश्वर, तारकेश्वर, जो प्राचीन शिवलिंग है, जो भी साक्षात शिव स्वरूप विश्वनाथ स्वरूप में ही है। तो करोड़ों लोग दर्शन करने तो विश्वनाथ जी में जाते हैं। मेरा मानना है संभवतः बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इन शिवलिंगों का भी दर्शन करना चाहिए। तो आप क्या, जो भी व्यक्ति आज इस संवाद को सुन रहा है वो कभी काशी विश्वनाथ आया हो या भविष्य में कभी काशी विश्वनाथ में दर्शन करने आएगा, तो विश्वनाथ जी का तो वो दर्शन करे। आपके हिसाब से विश्वनाथ जी के कॉरिडोर में और कौन से ऐसे शिवलिंग है जिसका दर्शन उसको करना ही चाहिए? श्री काशी विश्वनाथ जी की यात्रा प्रारंभ करने से पहले ढूंढीराज गणपति को प्रणाम करना चाहिए। ढूंढीराज गणपति को प्रणाम करने के बाद माता अन्नपूर्णा को, शिखर को प्रणाम करके भगवान विश्वनाथ के दरबार में प्रवेश पाना चाहिए। प्रवेश पाने के पश्चात सर्वप्रथम ज्ञानवापी तीर्थ की एक परिक्रमा करनी चाहिए। ज्ञानवापी तीर्थ की परिक्रमा करने के पश्चात दंडपाणी और गौरी माता का मंदिर है जी। उनको दर्शन करना चाहिए। इसके बाद वैकुंठेश्वर का दर्शन करना चाहिए। इसके बाद तारकेश्वर, अभिमुक्तेश्वर दर्शन करना चाहिए। इसके बाद मंदिर में ही स्थित बद्री नारायण, लक्ष्मी नारायण और पार्वती माता का मंदिर है। इनका दर्शन करते हुए विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए पश्चिम द्वार से अंदर प्रवेश करना चाहिए। अच्छा। और प्रवेश करने के पश्चात यहाँ काशी में विश्वनाथ करुणा स्वरूप हैं और यहाँ शुरू से भगवान का स्पर्श होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो भगवान का लोग स्पर्श करते थे। ज़्यादा भीड़ होने पर कटघरा लग जाता था इतना ऊंचा कि ज़्यादा भीड़ है, लोग बस दर्शन करें, बाहर निकले तुरंत। किंतु एक बार गर्भ के अंदर लोग जाते थे, गर्भगृह के अंदर जी, कि भगवान के गर्भ से निकल गए तो अब हमको फिर गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। क्या बात है। ऐसा करके उनकी भावनाएं थी। तो काशी विश्वनाथ का ऐसा दर्शन करते हुए अमृतेश्वर इत्यादि जो शिवलिंग हैं जी, उन शिवलिंगों का दर्शन कलिकाल में गोपनीय है। स्कंद पुराण में दिया है कि यह सब शिवलिंग कलिकाल में गुप्त रहेंगे। उनको बहुत ऊर्जा है, बहुत पावर है, वो ऐसा कुछ दे सकते हैं जो कहीं नहीं मिलेगा, मगर वो स्वयं से गुप्त हैं। वहाँ पर पहुँचना सबके लिए संभव नहीं होता। और विश्वेश्वम माधवम ढूंढिम दंडपाणिंच भैरवम
वंदे काशीम गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिकाम। डुंडीराज गणपति, श्री काशी विश्वनाथ, काशी विशालाक्षी, काशी अन्नपूर्णा, काशी काल भैरव, काशी शीतला माता, काशी माता, क्योंकि जो प्रयाग घाट है वहाँ पर जो शीतला माता का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने से मन को बड़ी शांति मिलती है। जी मनस शांति, शीतलता प्राप्त करना। जी इस भौतिक जीवन में जो हम जल रहे हैं, तो वो जलन कैसे शांत हो, इसके लिए माता शीतला के पास जाना। एकदम जाने से आप एकदम शीतल शांत। जी निश्चित रूप से। काशी माता का मंदिर काशीपुरा में, और मणिकर्णिका तीर्थ, जी इतना यात्रा करने से, बिंदु माधव, जी 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 ये यात्रा करने से एक सूक्ष्म रूप में आप काशी यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं। जी बाकी बहुत से शिवलिंग हैं, बहुत जी, से जी। स्थान हैं। काशी को तो ऐसा कहा जाता है कि आप 100 किलो चावल ले लीजिए जी और दर्शन करना प्रारंभ करिए, आपके चावल खत्म हो जाएंगे, शिवलिंग नहीं समाप्त होंगे। ऐसा करके काशी पर चर्चा है। जी। तो संभवतः भगवान शास्त्रों में कहते भी हैं कि एक जीवन काल में तो व्यक्ति संपूर्ण काशी के सभी शिवलिंगों का दर्शन नहीं कर सकता। जी। अभी हाल में आप शायद हमारे जिस समय में हम लोग कलिकाल में रह रहे हैं, संभवतः इस समय के सबसे रसिक संत प्रेमानंद जी से आपका भेंट हुआ, आपका संवाद रहा। क्या आपका अनुभव उनके साथ में रहा? जय जय श्री राधे। प्रेमानंद जी महाराज की चर्चा अगर आएगी तो सर्वप्रथम जय जय श्री राधे बोलना चाहिए। जी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण की प्रतिमूर्ति है प्रेमानंद जी महाराज, और जीवन का परम सत्य है मृत्यु, जो हमारे जन्म से ही निश्चित है। हमारा जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित हो गई उसी दिन, किंतु जो निश्चित है वह स्वीकार नहीं होता। बाकी जितनी अनिश्चित वस्तुएं हैं वो सब स्वीकार हैं। नौकरी मिलेगी कि नहीं, पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये सब अनिश्चित है, मगर ये सब स्वीकार है। जो निश्चित है वो स्वीकार करने की क्षमता नहीं है प्रसन्नता पूर्वक। जी। तो जब मैं प्रेमानंद जी महाराज के सामने गया तो मैंने उस स्वीकारता की वो प्रतिमूर्ति, वो आनंद देखा। क्या बात कि मैं उनसे बोलने पर विवश हो गया। और भगवान विश्वनाथ से यही प्रार्थना है, उनको स्वस्थ रखे, आनंद में रखे। जो नाम जप की महिमा वो बताते हैं वो वास्तविक है, सत्यता। अगर उस नाम जप को व्यक्ति विश्वास मान के, दृढ़ विश्वास, क्योंकि पंचम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जो नाम जप का दृढ़ विश्वास करते हैं उनको फिर जीवन में अपने लिए कुछ नहीं सोचना है, उनके लिए भगवान सोचेंगे। वो तो दूसरों के लिए सोचे अब। जी जी। नाम आधार बहुत। जी। तो प्रेमानंद महाराज भी हम लोगों के लिए एक उपहार हैं। बिल्कुल, इस सत्य सनातन धर्म में। और उनसे मिलने के बाद बहुत आनंद हुआ। और वृंदावन, श्री वृंदावन धाम का जितना भी गुणगान कहें वो कम है। बहुत आनंद, अद्भुत आनंद। वैसा ही कुछ आनंद आज हमें गुरुजी आपका सानिध्य पा करके हुआ। हमारे लिए तो आप ही शिव स्वरूप हैं, विश्वनाथ स्वरूप है। आप हमारे यहाँ आए तो ऐसा लगे कि साक्षात विश्वनाथ जी हमारे साथ, और उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। आपका एक एक मुख से निकला हुआ शब्द हमारे लिए आशीर्वचन और अनुग्रहण करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, अपने जीवन में उतारने योग्य है। मेरा विश्वास है जो भी हमारे दर्शक आज इस संवाद को सुनेंगे वो अपने जीवन में एक सकारात्मक अनुभूति तो करेंगे ही, और काशी विश्वनाथ जी की तरफ, सप्तऋषि की तरफ, सप्तऋषि आरती की तरफ एक दृढ़ समर्पण भाव भी अपना बनाएंगे। तो ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ, और इसी कामना से आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद आज के इस संवाद के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।